चीन ने एक तारीखी फौजी परेड के जरिए अपनी गैर मामूली अस्करी ताकत और सलाहियतों का मुजाहरा किया है। चाइना आजकल पूरी दुनिया में खबरों की जीनत बना हुआ है। एक मिलिट्री परेड हुई है चाइना में, जिसे हिस्ट्री की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड बताया जा रहा है। 70 मिनट ये मिलिट्री परेड जारी रही। अमेरिका के और दुनिया के मगरब के ज़राए इब्लाग उसके बाद से मसलसल एनालिसिस करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन से किस किस्म का पैगाम दुनिया को और मगरब को दिया गया है। दूसरी आलमी जंग में जापान से फतह हासिल करने की याद में मुनक़िद की गई इस फौजी तकरीब को खुद चीनी सदर शी जिनपिंग ने लीड किया। की जो स्पीच हुई है शी जिनपिंग की, अगर उनकी साइड पे एक तरफ पुतिन और एक तरफ किम जोंग उन नजर आ रहे हैं, अगर वहां पर नरेंद्र मोदी भी नजर आ रहे होते तो उसका क्या इम्पैक्ट होता इस वक्त दुनिया में। फिर दूसरा है कि सेंट डेटरेंस मैसेज टू ताइवान एंड यूएस। इसके बारे में वेस्टर्न एनालिसिस ये है कि यहाँ से रूस ने और चीन ने दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है वेस्ट को कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ था, जिसको पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, ये खाली आपने, मगरब ने, अमेरिका ने नहीं बनाया। ये यूएस और ताइवान जो उसकी प्रॉक्सी है, जो डिवाइड करने की चाइना को एक कोशिश है, ये इन दोनों के लिए ये मैसेज था कि भाई साहब, हमारी कुव्वत के बारे में किसी गलतफहमी का शिकार मत होना। वालमी मीडिया चीन की तरफ से अमेरिका को एक वाज़ेह पैगाम के तौर पर देख रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने भी इस परेड पर रद्द-ए-अमल दिया है और अमेरिका के खिलाफ साजिश का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। गुज़िश्ता 12 घंटों में अमेरिका के ज़राए इब्लाग, थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, हुकूमती इंस्टीट्यूट्स और दुनिया भर के मगरब के ज़राए इब्लाग की निगाहें जो हैं चीन के ऊपर मरकूज रहीं, जहां की मिलिट्री परेड के बाद चीन के सदर शी जिनपिंग ने यह कहा कि चीन अनस्टॉपेबल है। इसके बारे में वेस्टर्न एनालिसिस ये है कि यहाँ से रूस ने और चीन ने दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की है वेस्ट को कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा हुआ था, जिसको पोस्ट वॉर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, ये खाली आपने, मगरब ने, अमेरिका ने नहीं बनाया। इसमें चीन और रूस की भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी। अब हकीकत यह है कि मगरबी ज़राए इब्लाग ने और हिस्टोरियन ने, एनालिस्ट ने कभी भी रूस के रोल को अंडरमाइन नहीं किया। यह हमेशा माना जाता है कि हिटलर की शिकस्त जो है वो रूस के बगैर, स्टालिन के बगैर, और रशिया ने उसमें जो कंट्रीब्यूशन की और सोवियत यूनियन ने जो सफ़र किया और जो सेक्रीफाइसेस दी और जिस तरह की उनकी मिलिट्री परफॉर्मेंस थी, स्टालिनग्राड, लेनिनग्राड, उसके बगैर जर्मन शिकस्त जो है वो मुमकिन नहीं थी। अलबत्ता चीन का जो रोल, जिसको चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा उजागर करना चाह रही है, इसके बारे में वेस्टर्न स्कॉलरशिप ये कहता है कि जो माओ की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसका जापान के खिलाफ, बिकॉज 1937 से जापान ने हमला कर रखा था चीन के ऊपर, और फिर जब पर्ल हार्बर पे उसने हमला किया तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरी तबाहकारी का जापान और चाइना कॉन्फ्लिक्ट हिस्सा बन गया। लेकिन जापान के खिलाफ जो मिलिट्री स्ट्रगल है उसमें कम्युनिस्ट्स का कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा रोल नहीं है, माओ ज़ेडुंग का। उसमें जो प्रिंसिपल रोल है वो कुओमिंतांग का है, जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट थे, जो जब जंग सिविल वॉर में हार गए कम्युनिस्ट के हाथों, सीसीपी के हाथों, तो वो दौड़ के ताइवान चले गए, जहां अभी भी उनने एक इंडिपेंडेंट चाइनीज़ रिपब्लिक जो है वो कायम कर रखी है। उनके लीडर चियांग काई शेक थे। उनकी बात बिल्कुल सही है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी हिस्ट्री को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रही है और चाइना के मासूम लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि दूसरी जंग अजीम में जापान एग्रेसर और फैशिस्ट के खिलाफ चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने बड़ी स्ट्रगल की थी। हकीकत है कि उनकी स्ट्रगल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। असल स्ट्रगल उस चाइना की थी जो अब ताइवान की शक्ल में बैठा है और जिसका चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इस स्टेज पर झगड़ा है। अब ये ध्यान में रखिए कि इनमें से ज़ाहिर है कोई भी वेपन सिस्टम ऐसा नहीं होगा जिसका कि अमेरिकन गवर्नमेंट को, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है उसको और CIA को ना पता हो। CIA को दुनिया की हर चीज़ की खबर होती है। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसकी भी उनको पल पल खबर है, और ये CIA की इतनी मदद अगर पाकिस्तानी रजीम को ना होती तो इनको जो डोनाल्ड ट्रंप तक एक्सेस मिली है वो इनको नहीं मिलनी थी। तो बहरहाल CIA को इन तमाम वेपन सिस्टम का पता होता है, उनके लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। अलबत्ता चीन ने पब्लिक डिक्लेरेशन की है अपने पोस्टर की, जिस वजह से थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज़, एक्सपर्ट्स जो हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट वाला उसको स्टेज के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अ सरप्राइज फॉर द अमेरिकन गवर्नमेंट। मैसेज क्या क्या है? मैसेज एक दिया गया है अमेरिकन नेवी को, जो हर वक्त चीन को एक मुहासरे की सूरत हाल में रखती है, चाइना के ईस्टर्न सी बोर्ड के ऊपर, ताइवान के आगे पीछे, और जो सारी नेवीज़ हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे जापान है, इन सबको मैसेज दिया गया है कि अब हमारे पास ऐसे सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं कि अगर आपने कोई चालाकी हमारे से करने की कोशिश की या एडवेंचरिज्म की कोशिश की, और उसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो ताइवान है बुनियादी तौर पर, तो हम बड़ा भरपूर आपका हिसाब किताब करेंगे और आपको सबक सिखाएंगे। ये मैसेज दिया गया। यही चीज़ फिट होती है जो नेवल ड्रोन्स हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो नेवी के हवाले से उनको डिस्प्लो, एयरबोर्न कॉम्बैट व्हीकल्स हैं। और ताइवान को ये मैसेज दिया गया है और अमेरिका को ये मैसेज दिया गया है कि आप भूल के भी फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस ना करें। दोस्तों, चाइना ने इस मिलिट्री ड्रिल के जरिए, इस पावर शो के जरिए ये ऐलान कर दिया है कि अब वो अमेरिका को तन तनहा सुपर पावर नहीं मानता। यानी अब ऐसा नहीं होगा कि
अमेरिका ही पूरी दुनिया के फैसले करेगा। जिस कंट्री पे चाहेगा अमेरिका सैंक्शंस लगा दे, जिस कंट्री पे चाहता है अमेरिका सैंक्शंस हटा दे। क्योंकि ये जो मिलिट्री ड्रिल थी, ये पावर शो था, ये पूरी दुनिया को एक पैगाम था। और इसमें ऐसे ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के मिसाइल, ऐसे ऐसे जदीद टेक्नोलॉजी के वेपन्स इंट्रोड्यूस करवाए गए। खास तौर पे अगर मैं बात करूं, गुआम किलर नाम से एक चाइना ने मिसाइल इंट्रोड्यूस करवाया है। और गुआम है अमेरिका के एक सिटी, एक एरिया का नाम, जहां से अमेरिका मॉनिटर करता है चाइना को। और चाइना ने यह पैगाम दिया है अमेरिका को कि अब हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसा मिसाइल मौजूद है कि हम चाइना में बैठ के अमेरिका के किसी भी एरिया को, किसी भी सिटी को टारगेट कर सकते हैं। और इस मिलिट्री ड्रिल के बाद ट्रंप परेशानी में नजर आते हैं। ट्वीट भी किया है जिसमें यह कहा है कि मैं मायूस हूं रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मुझे इस मिलिट्री ड्रिल से या ये जो लोग, ये कंट्रीज मिली हैं, इनसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मैं ये समझता हूं फर्क तो पड़ता है डेफिनेटली। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जंग नहीं है, ये जंग है ग्रुपिंग की, ये जंग है ब्लॉक्स की। क्योंकि ये जो मिलिट्री ड्रिल हुई है, इसमें आप नोट करेंगे कि चाइना के प्रेसिडेंट के लेफ्ट साइड पे थे नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ स्टेट, राइट साइड पे थे रशिया के हेड ऑफ स्टेट, साथ पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट भी मौजूद थे। यानी कि तीन बड़ी पावर, खास तौर पे चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया ने ये जो मिलकर मिलिट्री डील्स चाइना में हुई है, इससे पूरी दुनिया को एक पैगाम दिया है। और डेफिनेटली फर्क पड़ता है, असर पड़ता है, अमेरिका पर भी पड़ेगा और दुनिया के दूसरे कंट्रीज जो कि चाइना के अगेंस्ट हैं उन पर भी पड़ेगा। अब इसमें यह चीज एक नोट करने वाली है कि पाकिस्तान की जो क़यादत है, पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, चाइना में मौजूद है, इतनी सलाहियत रखती है। नो डाउट ये एक अच्छी बात है। एक अगर हम बात करें डिप्लोमेटिक विन है पाकिस्तान की कि भाई इतनी बड़ी मिलिट्री डील में पाकिस्तान इनवाइटेड है, वहां पर मौजूद है पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट। लेकिन यहां पे परेशानी वाली भी एक बात है कि क्या पाकिस्तान की जो क़यादत, पाकिस्तान की लीडरशिप इतनी सलाहियत रखती है कि वो पिच की दोनों साइड पे खेल सके, यानी वो चाइना से भी रिलेशन बेहतर रखे और अमेरिका के साथ भी रिलेशन बेहतर रखे। आखिर किसी एक ब्लॉक की तरफ जाना पड़ेगा शायद। नमस्कार दोस्तों, इंडिया फर्स्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर टैरिफ लगाने का फैसला किया था, तब शायद उन्होंने ये अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि नतीजे इतने खतरनाक साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन शहर पहुंचे, जहां उन्होंने एससीओ बैठक में हिस्सा लिया। इसी बैठक के बाद हालात बदलने लगे। चीन, रूस और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया ने अमेरिका को सीधी धमकियां देना शुरू कर दिया है। आज स्थिति ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका पूरी तरह पैनिक में है। अमेरिका के ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और यूरोप के बड़े नेता, यहाँ तक कि फिनलैंड के राष्ट्रपति तक कह रहे हैं कि भारत पर लगाए गए सभी टैरिफ तुरंत हटा दिए जाएं और भारत से माफी मांगी जाए। दोस्तों, यह भारत की ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज भारत सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय कर रहा है, और यही है नया भारत। जय हिंद।